गाइस, वी आर गोइंग टू अयोध्या। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये देखो यहाँ पे सामने पापा ड्राइविंग कर रहे हैं, वहाँ पे मम्मी बैठी हुई है। दोनों के अंदर भीषण टेंशन चल रही है क्योंकि हमारे जो अहमदाबाद से अयोध्या की ट्रेन है उसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही सीट्स हैं और हम 4 लोग हैं, और 2 सीट भी ऐसे हैं कि एक बोगी में 1 सीट है, एक बोगी में 1 सीट है। सो थोड़ा सा उस चीज़ में पापा टेंशन में है। बाकी हमारे पास बहुत सारा सामान है, ये खाने पीने का सामान है हमारे पास। एक ये है जो लव ने मेरे पैर पे गिरा दी थी अभी, और एक ये अटैच ही है, और ये खाने पीने का सामान है हमारे पास। इसमें सिर्फ चिप्स एंड फरारी वगैरह है क्योंकि मम्मी पापा का आज एकादशी का व्रत है। उन्होंने आज कौन सी एकादशी, आज देव उठावनी एकादशी, आज बड़ी एकादशी है, तो उसमें उन दोनों का व्रत है। हमारा हमेशा ऐसा होता था कि पापा का एक बैग होता था, मम्मी का एक, लव का एक, मेरा एक, और एक खाने पीने का अलग से बैग। और बिकॉज हम रेलवे वाले हैं तो हमारे पास एक अलग से मिल्टन आता था, वो जो 5 लीटर 1 लीटर का जो मिल्टन होता है। ये नहीं, ये तो बहुत छोटा सा। सो क्या बोलते, मैं कुछ बोल रही थी बट पापा ने गलत रास्ते पे ले गए थे, तो फिर मैं भी ऐसे शॉक हो गई। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो ये बोल रही थी फिर हमारे पास एक बड़ा बड़ा मिल्टन होता था, तो ऐसे ही हम लोग पूरा करके वी यूज टू ऐसे, हाँ वी यूज टू पानी का एक अच्छा सा मिल्टन, ये सब चीज़ें हम पैक करके निकलते थे। बट इस टाइम वी आर वेरी श्योर बिकॉज हम अयोध्या 2 दिन के लिए जा रहे हैं। अयोध्या एक ऐसी जगह है जहाँ आप 2 दिन में कवर कर सकते हो, इसलिए हम सबने से 2-2 जोड़ी कपड़े रखे हैं, और जो ट्रेन के लिए कपड़े पहनेंगे वही कपड़े रखे हैं, और इसलिए एक ही बैग में सारा सामान आ गया। और बाकी हमने आपको बता ही दिया कि और ऐसा है कि हम लोग इतनी खुराक हमारे घर पे नहीं है। जब हम ट्रेन में जाते हैं ना तो इतनी ज़्यादा भूख लगती है हम लोगों को कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ खाने को दो, कुछ खाने दो। वैसे मेरे साथ ही नहीं है, हम चारों ही ऐसे हैं, तो हमने बहुत सारा खाना बनाया है जो हम ट्रेन में खाएंगे। और अभी हो जाएगा खत्म, लेके भी जा रहे हैं हमें ये, हाँ लेके भी जा रहे हैं, बनाया भी बहुत सारा हम लोगों ने। मम्मी ने अपने आज के लिए पूरा खाना बनाया। ऑर्डर हम कल रात को देखेंगे जब तक हमारा खाना ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली कल रात तक तो खाना ख़राब हो जाएगा, तो हम कल शाम को ऑर्डर करेंगे। जो हमने देख रखा है कि कहाँ से करना है, बट विल जस्ट ऑर्डर इट। झांसी में करना है, या पापा बोल रहे हैं कि हम झांसी में ऑर्डर करेंगे। जोमेटो का जो ट्रेन, एक फूड ऑन ट्रेन का जो सिस्टम है, उससे हम लोग ऑर्डर करने वाले हैं। कहाँ गए? भावनगर पड़ा। ये एक छोटा सा स्टेशन है भावनगर में, और जिसके लेफ्ट साइड में पापा का ऑफिस है। यहाँ से तो बहुत मुझे वहाँ चलना पड़ेगा, बट बिल्कुल लेफ्ट साइड में अगर आप यहाँ से, सो वहाँ पे वो जो बिल्डिंग आपको दिख रही है काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, बट अब मुझे वहाँ से वहाँ चलना पड़ेगा। और आप देख सकते हो वहाँ पे स्टेशन ख़त्म हो रखा है, और ये सब बहुत अच्छे ऐसे ग्रीनरी के लिए उन लोगों ने डेकोरेशन के लिए पेड़ लगा रखे हैं, तो इतना अच्छा व्यू नहीं मौका मिला कि पापा के ऑफिस में जाके आपको बताऊं। ये ऐसी गवर्नमेंट बिल्डिंग है जो लिटरली प्राइवेट बिल्डिंग्स को फेल कर दे, इतनी सुंदर बिल्डिंग है। और ये जो गेट है, ये मेन गेट है पापा के ऑफिस का। ये वाली जो बिल्डिंग है ये रेलवे वर्कशॉप की बिल्डिंग है। पहले पापा यहाँ पे ऑफिसर थे, अब पापा का डिविजनल ऑफिस में ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी है और ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए अच्छी है। और सच में अगर आप कभी सर्च भी करोगे भावनगर पर वर्कशॉप बिल्डिंग, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग दैट रेलवे हैड मेड, और प्राइवेट बिल्डिंग्स को फेल कर दे, इतनी अच्छी बिल्डिंग है। हाय, यहाँ पे हम लोग चारों बैठ के हमारे ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हमारी ट्रेन है 5 बजे और अभी बज रहे हैं 4:43, तो अभी हमें कुछ 15 मिनट्स वेट करना है। हम वही लोग हैं जो हमेशा ट्रेन 2 बजे की होती है और 12 बजे जाके पहुँच जाते हैं। हम हमेशा पहले ही पहुँचते हैं, हमारी ट्रेन कभी मिस नहीं हुई। सामने जो हमारी गाड़ी खड़ी है वो है बांद्रा टू भावनगर, भावनगर टू बांद्रा। ये वही ट्रेन है जिससे हम लोग लास्ट ईयर दिसंबर में मुंबई गए थे, एंड काफ़ी अच्छी ट्रेन है एक्चुअली। और बेस्ट चीज़ ये कि सीधी ट्रेन है भावनगर से। इतना टाइम वेट करने के बाद मुझे लिटरली नींद आ रही है। फाइनली हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है और वो कुछ 1 मिनट में आने वाली है, और उसका स्टॉपेज भी सिर्फ 1 ही मिनट है, तो हमें 1 ही मिनट में, अभी 10 बज, अभी 5:09 है, 1 ही मिनट गाड़ी खड़े होने वाली है। देखो मैं पापा के ऑफिस की बात कर रही थी ना, यहाँ से गेट है, और ये आई डोंट नो यहाँ से दिखाई देगा कि नहीं देगा, बट ये पूरा जो एरिया है पापा के ऑफिस का ही है। तो अभी हम लोग आ गए हैं अहमदाबाद,
वी आर एट गांधीग्राम स्टेशन एंड ये हमारी ट्रेन है जिससे हम भावनगर से अहमदाबाद आए। अब हम अहमदाबाद से अयोध्या जाएंगे। दिस इज़ अ हॉल्ट एंड सीरियसली Ahmedabad is one of those cities which I love. I love the vibe of Ahmedabad, seriously. भारत की आधी जनसंख्या इधर ही बढ़ चुकी है। अभी हम कहाँ पर हैं? अहमदाबाद जंक्शन। तो नहीं, अहमदाबाद जंक्शन में नहीं, कोल्हापुर स्टेशन। तो हम गांधीग्राम से कोल्हापुर आए हैं। यहाँ भारत की आधी जनसंख्या रहती है। को भी पता है हमारा मम्मी कौन सी है। बहुत भीड़ है लिटरली यहाँ पे और बहुत मुश्किल से हमें एक सीट मिली है जो हमने हड़प लिया, हम बैठ गए। यहाँ से अभी कुछ 10-13 हो रहे हैं, हमारी ट्रेन 11:10 पर है। यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे और देन परसों सुबह 4 बजे हम अयोध्या पहुँचेंगे। आज की रात, कल का पूरा दिन, कल की रात और कल सुबह 4 बजे हम अयोध्या पहुँचेंगे। ये शूट हो रहा है 10-11 को। हाँ, बट एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हमारी जो सीट है वो 2 टायर में है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा, मतलब इतनी ज़्यादा हेक्टिक जर्नी नहीं रहेगी क्योंकि 2 टायर ऑलरेडी कोच बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। एंड लुक एट पूरी लाइन है ना, ये जनरल कोच की लाइन है और मैं बता नहीं सकती वहाँ से लेके वहाँ तक काफ़ी बड़ी लाइन है यहाँ पे। अगर सच में ज़िंदगी में सबसे बड़ी जख्में चल रही है एंड इफ़ यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड, जस्ट कम टू अ स्टेशन एंड वॉच एक जनरल बोगी के लिए, एक जनरल सीट के लिए कितनी बड़ी लाइन है। मतलब थैंक गॉड हमारा जो सीट है वो 2 टायर में है, इट्स एन A1, बट जो जनरल कोच है ना जहाँ पे आई डोंट नो कितनी सीट्स होती है, मैं कभी बैठी नहीं हूँ, बट इतनी बड़ी लाइन है, इतनी बड़ी लाइन है। मेरे को यहाँ पे देख के लग रहा है यहाँ पर भी जनरल वालों की सीट मिल रही है, यहाँ पर भी जनरल के लिए इतनी ज़्यादा लाइन है। मेरे को तो इस जनरल वर्ड से ही नफरत लगने लग गई है। मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक अपडेट दे दूँ। तो आज है हमारा Day 2 एंड अभी हम लोग MP में हैं। MP से आई डोंट नो, कुछ ऐसा नाम मैंने पढ़ा नहीं, बट पापा ऊपर सो रहे हैं, मम्मी दूसरे कोच में, मैं यहाँ पे हूँ। काफ़ी बुरी हालत हो रखी है मेरी क्योंकि आई एम शेयरिंग माई सीट विद समवन and that is a guy. He is a very good guy, very sincere one, but still ऐसे आप पैर खोल के नहीं बैठ सकते, आपको एक पर्टिकुलर वे में बैठना पड़ेगा। कल हम सुबह 4 बजे अयोध्या पहुँचेंगे एंड मैंने सुबह कुछ शूट किया नहीं था, कुछ शूट करने जैसा है ही नहीं। हम पूरे दिन इस बैठ के या तो फ़ोन देख रहे हैं या तो अपना काम कर रहे हैं या तो बस बाहर नज़ारा देख रहे हैं, बट आई थॉट कि आई शुड रिकॉर्ड एंड मैंने सोचा था मैं पढ़ूँगी, बट सिचुएशन ही ऐसी नहीं है कि मैं पढ़ सकूँ बिकॉज़ हमारी 4 सीट में से सिर्फ 2 ही सीट कंफर्म हुई है, 2 वेटिंग में आ रही है और हम लोग 4 लोग हैं, तो हम लोग 2 सीट पे 4 लोग जा रहे हैं। सो इस तरीके से थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, बट स्टिल वी आर इन 2 AC, सेकेंड 2 टायर में है तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। बट वो बोलते ना वी और ऑलवेज प्रिविलेज, तो हमेशा जब अच्छे यहाँ सिचुएशन देखी हो, हल्की सी सिचुएशन होती है तो उसमें स्ट्रगल जैसा लगता है। सेम वैसा हो रहा है, बट या जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, वी आर एंजॉयिंग। घाट बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, मतलब साफ बहुत है और भीड़ भी बहुत कम है, तो हम अच्छी तरीके से स्नान कर सकते हैं। अरे जय श्री राम। घाट देखो, लू के दीघा कितना सुंदर है, बहुत ज़्यादा पानी बहुत साफ है। गुड गुड। सिंघाड़े खाइए, सिंघाड़े सिंघाड़े। अभी हम सब ने सरयू नदी में स्नान किया है एंड इतना मज़ा आया है। मतलब मैं उज्जैन में मैंने स्नान किया है, मैंने प्रयागराज में कुंभ में स्नान किया है,
अब मैं सरयू नदी में स्नान करके आई हूँ। बेस्ट एक्सपीरियंस, बहुत सरयू नदी। तो घाट्स बहुत क्लीन है, और ये हमारा लेडीज़ का क्या होता है कि नहाने के बाद ना चेंजिंग रूम्स की बहुत दिक्कत होती है। और ऐसा नहीं हर जगह चेंजिंग रूम्स होते नहीं हैं, जहाँ भी होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। मतलब स्पेशली लेडीज़ कैन अंडरस्टैंड कि बहुत गंदी एक शौचालय जैसी बदबू आ रही होती है वहाँ से, और होते तो बहुत कम्पैक्ट होते हैं, आप अच्छी तरह चेंज नहीं कर पाते। यहाँ बहुत बड़ा एरिया था और बहुत क्लीन था और काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो रखी थी। सो माई टोटल एक्सपीरियंस ऑफ सरयू घाट वॉज 10 on 10 सीरियसली। माय एक्सपीरियंस 100 out of 10। हाँ, एक तो पता है यहाँ पे क्या हुआ है कि वो जो नदी का जो क्या बोलते हैं गहराई है ना, ज़्यादा नहीं है। इट इज़ लाइक अगर आप खड़े हो गए, अगर मेरी जितनी आपकी हाइट है, तो इट विल बी अराउंड आपके घुटने तक पानी आएगा। तो आप उसके अंदर तैर सकते हो अगर आपको आता नहीं तो। मुझे भी स्विमिंग ज़ीरो आती है, बट आप तैर सकते हो, आप उसमें लेट सकते हो, इतना मज़ा आता है। माइनस में आती है। हम लोगों ने शूट नहीं किया बिकॉज हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। इट वॉज लवली एक्सपीरियंस। सो यू मस्ट, इफ़ यू आर कमिंग टू अयोध्या, फर्स्ट कम यहाँ पे स्नान करके जाओ। होटल में स्नान मत करो, यहाँ पे स्नान करो, बेटर रहेगा एंड यू विल लिटरली लव इट, सीरियसली लव इट। अभी हम लोग स्नान करके जा रहे हैं हमारे होटल की तरफ। और आप अयोध्या में आओगे, आपको लिटरली सारे होटल ना ऐसे धार्मिक नाम के ऊपर मिलेंगे। हनुमान जी होटल, श्री रामचंद्र जी होटल, सियापति रामचंद्र जी होटल। हमारा जो होटल है उस होटल का नाम है हनुमान जी होटल। सो विल गो देयर। राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने से पहले हमेशा हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं, उनका आशीर्वाद लेना होता है, तो इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। अब हम हो चुके हैं पूरी तरीके से तैयार, और हमारा जो होटल था वो था श्री हनुमान 15-20 में गया। जा रहे हैं, देखेंगे क्योंकि कुछ 12 बज गए, अभी तो सारे मंदिर बंद होंगे। तो हम ढूंढ रहे हैं कि पहले हम कहाँ जाएं, कहाँ दर्शन करें। पहले तो प्लान ये था कि हम हनुमानगढ़ ही जाएंगे, उन्हीं दर्शन करने के बाद ही फिर हम श्री रामलला के दर्शन करेंगे। बट अब सभी मंदिर बंद हो गए हैं, तो हम ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। बट पहला टास्क तो हमारा ये है कि मेरी चप्पल टूट गई है, मैं कहीं जाऊँ, मेरी स्लीपर्स या सैंडल्स नहीं टूटे, ऐसा हो नहीं सकता। मैं स्लीपर्स लेके आई थी बिकॉज वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है ट्रैवलिंग के लिए, बट वो ना टूट गए हैं। तो हम जाके पहले इनको ठीक कराएंगे और हम देखेंगे हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है वो खोला हुआ है कि नहीं। अगर खुला होगा तो फिर हम वहाँ पे जाकर पहले दर्शन करेंगे। आज हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी और इसके चप्पल टूट। तो हम हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन करने के बाद हम लोग अपने होटल चले गए थे आराम करने के लिए। एंड उसके बाद हम वापस सो कर अच्छी तरीके से आराम करके वापस आए। और इस बार हम जा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि। एंड अभी मार्केट में वी आर गोइंग। हम श्री राम जी को दर्शन करने जा रहे हैं। अभी 100 मीटर ही दूर है। सो वी आर जस्ट वॉकिंग एंड वी आर सो एक्साइटेड टू मीट and see him. You know, I don't know how I say that, but I'm really so excited. चाय, कुल्हड़ की चाय, कुल्हड़ की चाय का अपना ही एक अलग मज़ा होता है। एंड ये देखेंगे चाय नहीं पिएगा तो नींद बढ़ाने के लिए इंसान चाय पीता है। अयोध्या के कैसा लग रहा है? और अच्छा लग रहा है। अभी तक आपने जो एक्सपीरियंस किया सबसे अच्छा क्या लगा? नहीं, सरयू घाट गए, हनुमानगढ़ी गए। आपका 10 में से? बढ़िया बढ़िया। 10 में के 2 7 8 9 जाता है 8 7। मेरे को आ रही है नींद। मैं बाद में बोलूँगा। बेचारा कल रात को ट्रेन में सोया नहीं था और अभी सोने गया था तो 2 घंटे को नींद मिली, इसलिए बेचारा भी नींद में। इसलिए हम अभी कुल्हड़ की चाय पियेंगे। अगर कोई यूपी आ रहा है उसको कहीं कुल्हड़ की चाय मिले, स्किप दैट प्लास्टिक वाला कप एंड कुल्हड़ में तुम चाय पीने को, इट विल बी सो गुड। सीरियसली कुल्हड़ की चाय इज लाइक वेरी
ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है हमारे राम जन्मभूमि मंदिर के लिए। डोंट नो कि इसके आगे मुझे शूट करने को अलाउ होगा कि नहीं। वैसे जहाँ तक पता चला है मुझे अंदर कैमराज नहीं अलाउड है, तो मुझे जहाँ तक मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ मैं दिखाऊंगी। बट आई डोंट नो the thing, but the vibe is really good. I was asleep, I was literally sleepy till now, but जैसे मैंने यहाँ पे कदम रखा ना, the feeling, the vibe, man, it is so सात्विक, कितना अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि जल्दी से मुझे कोई ऐसे पैराशूट पहना हो, मुझे सीधा अंदर मंदिर के छोड़ दे। और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। अभी इतनी भीड़ नहीं है, हम बहुत अच्छे से जा रहे हैं। बट इफ़ आई इमेजिन क्या बहुत ज़्यादा भीड़ है तो भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है कि स्टैम्पेड ना हो। The vibe is literally 1000 on 10. I'm feeling so good, so good. और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे मैं जो भी रेस्टोरेंट देख रही हूँ, कैफ़ेज़ देख रही हूँ, इवेंचुअली छोटे ठेले कुछ एकदम सात्विक नाम पे हैं कि या तो मैंने एक होटल लिखा थी राधा रमन लाल जी होटल, फिर कोई नाम है जैसे मेरे होटल का नाम है हनुमान जी होटल। हर कोई होटल से भगवान के नाम पे, कोई धार्मिक नाम पे। सेम अगर आपकी कोई ऐसे रेस्टोरेंट तो तिरुपति रेस्टोरेंट, बालाजी रेस्टोरेंट, राम जी रेस्टोरेंट ऐसे करके ही हैं। तो पूरा अयोध्या में आपको पता चलता है कि हाँ ठीक है दैट यू आर इन अयोध्या। आप यहाँ रह के लिटरली अंदर तक सात्विक फील होता है, तो धार्मिक फील होता है ना इधर। तो आई एम वेरी फीलिंग गुड, सीरियसली आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड। इतना मज़ा आ रहा है। एंड वॉक इज़ क्वाइट लॉन्ग आई वुड से, बट व्यवस्था बहुत अच्छी है। अयोध्या को मैं लिटरली जितना अभी तक मैंने देखा है मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मैं अभी 2 दिन और रहूँगी यहाँ पे, देखते हैं कितना अच्छा लगेगा। बट घाट के मामले में हो गया, हर चीज़ हो गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या। दिल्ली क्रॉस करके आते हो तो आपको ऐसा कुछ दिखता है, तो आपको सामने से और ज़्यादा अंदर लाइन में जाना पड़ेगा। सो आफ्टर लाइक जो मैं आपको पहले दिखाया उसके बाद आपको एक चेकिंग के अंदर जाना होता है। तो आपका पर्स है, बैग लेके आए हो, आपको चेक कराने होते हैं और फिर एक चेकिंग मशीन की तरफ जाके आप खुद को चेक कराते हो। उसके बाद फिर आपको कुछ ऐसा एक जगह है वहाँ पे आप जाते हो, फिर एक बिल्डिंग है, आप इस बिल्डिंग के अंदर जाते हो। एंड यहाँ पे आपके लॉकर्स वगैरह हैं। तो आप अगर आप बैग लेके आए हो, स्मार्टफोन से, बेल्ट अलाउड नहीं है, स्मार्टफोन अलाउड नहीं है, पर्सेस अलाउड नहीं है, स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है। तो आप इतनी चीज़ें सामने वाली बिल्डिंग में आप जाके सबमिट कराते हो और दर्शन करते हो। तो दिस इज़ द होल। तो मैं आपको बिल्डिंग दिखा देती हूँ कौन सी है। उसके बाद आई डोंट नो कि मैं ऑब्वियसली शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा फ़ोन सबमिट हो चुका होगा। आई मीट यू आफ्टर दर्शन एंड आई टेल कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था दर्शन का। बिल्डिंग की बात कर रही थी, वहाँ पे सारे लॉकर्स हैं और आपकी पूरा ऐसी बिल्डिंग है। हमारे जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होंगे भगवान के प्रति, तब तक भगवान हमको नहीं मिलेंगे। इसलिए
वो पुल पे, हाँ वहाँ से भी आरती दिखती है, बट सबसे बेस्ट यहाँ पे है, सबसे बेस्ट यहाँ पे है, बिल्कुल हमारे सामने अब हम अपने होटल में आ गए। हम सब ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और हमने बहुत सारा खाना खाया है, बहुत सारा, मतलब सीरियसली काफ़ी सारा। आपको जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगी उससे पहले शॉर्ट्स आ चुका होगा, तो आप लोग शॉर्ट्स में जाके फिर इंस्टाग्राम में जाके देख लेना। मैं टाइटल ये रखूँगी कि व्हाट आई एट इन अयोध्या, तो वहाँ जाके देखिएगा। मैंने लिटरली बहुत ज़्यादा खाया। अभी हम लोग लिटरली हमने जितनी हमारी आइटनरीज थी हमने सारी कंप्लीट कर ली हैं आज की, सिवाय एक कि हमने सोचा था कि हम लाइट शो देखेंगे, बट वो हम काफ़ी लेट हो गए थे, हम सब लोगों को बहुत भूख लगी थी, इसलिए हमने नहीं देखा। तो मे भी हमें कल टाइम मिलेगा तो हम कल देख लेंगे। बाकी वी आर इन अ होटल, वी हैव चेंज आवर क्लोथ्स नाउ। अपना मेकअप उतार के इसलिए सो जाऊँगी, आई एम रियली टायर्ड। दिस वॉज डे 1 ऑफ अयोध्या, कल होगा डे 2 और फिर कल लास्ट डे। हमसे 2 दिन के लिए अयोध्या आए थे, तो कल हम गुप्तार घाट जाएंगे और बाकी सारे मंदिर वगैरह एक्सप्लोर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस डे, विल मीट टुमारो। अच्छा यही पे आज? हाँ आज अरे वाह, 10 से 1 बजे तक हम आए हुए थे कथा में। यहाँ पे सरयू नदी है, ये है गुप्तार घाट, जहाँ पे भगवान श्री राम ने समाधि ली थी, जल समाधि ली थी। और सीधा सामने आपके है यहाँ पे मंदिर, जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी तो हमें थोड़ा सा दर्शन करने दिए, क्योंकि गेट बंद हो गए हैं, मंदिर बंद हो गया है। अगर इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लुक एट दिस। वहाँ पे धूप में आए हैं और ये काफ़ी दूर है अयोध्या से, मीन्स काफ़ी अराउंड 25-30 किलोमीटर दूर है अयोध्या से। तो यू हैव टू बुक एन ऑटो, ऑटो भी कुछ 1000-1200 रुपये लेगा, तो आपको यहाँ पे आप पाओगे। सो इट्स अ गुड थिंग, यू शुड कम हेयर। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे नहा के जो इंसान यहाँ पे नहाता है उसको मोक्ष मिलता है, क्योंकि भगवान यहाँ से वैकुंठ धाम को गए थे। तो डू कम हेयर, टेक अ स्नान है। अगर स्नान नहीं ले सकते तो एटलीस्ट पानी को अपने पे छिड़क लेना और भगवान को प्रार्थना करना कि आपको मोक्ष प्रदान करें। पूरा अयोध्या वो टूटे हुए चप्पल से निकालने के बाद नाइट टाइम पे मैं इतना इरिटेट हो गई थी कि मैंने चप्पल फेंकी थी, तो फाइनली हमने ये वाली चप्पल खरीदी है, ये वाली स्लीपर्स खरीदी है। एंड दिस आर सो गुड, सो कम्फर्टेबल ऑल्सो। स्लीपर्स इतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे मैंने इनमें पहना था, आई वाज फीलिंग सो गुड, सो कम्फर्टेबल। और ये जो मैंने स्लीपर्स खरीदी हैं, ये जस्ट दशरथ महल के बगल में एक स्टॉल थी, वहाँ से खरीदी है। सो इफ यू कमिंग टू कनक भवन या दशरथ महल या फिर हनुमानगढ़ी, तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी जहाँ पे आप सब चीज़ें खरीद सकते हो।